क्लास 8 भारतीय भवन विविध प्रश्नमाला 10, जिसका ये हमारा 6 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति 10% बट्टा देकर एक स्कूटर 9,000 रुपये में बेच दिया, तो स्कूटर का अंकित मूल्य क्या है। इसमें हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वो कोई व्यक्ति है जिसका स्कूटर का 10% बट्टा यानी 10% छूट देकर इतना में बेच दिया, तो इसका हमें अंकित मूल्य निकालना है। यानी कि स्कूटर का जो दाम था, जो रियल कीमत था, वो हमें निकालना है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है बट्टा सहित स्कूटर का मूल्य 9,000 रुपये और बट्टा इसमें 10% है, यानी 10% बट्टा सहित इसका जो मूल्य है वो 9,000 रुपये है। तो इसमें हम मान लेंगे कि स्कूटर का जो अंकित मूल्य है वो X रुपया है, यानी कि स्कूटर का जो दाम है, जो रियल कीमत है, वो है X रुपया अंकित मूल्य। तो प्रश्न से अब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य है X रुपया और स्कूटर का बट्टा सहित मूल्य है 9,000 रुपया, यानी 10% ये छूट देकर बेच दिया स्कूटर को। तो अंकित मूल्य यानी पहले का दाम था X रुपया, तो X में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जो पहले कीमत था उसमें हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जो मूल्य पे बेचा है। तो और बट्टा इसका 10%, 10% का छूट दिया है। तो 10% का छूट किस में दिया है, तो जो इसका जो स्कूटर का पहले से कीमत था उसी में 10% छूट दिया है। तो पहले से इसका कीमत क्या था, तो पहले से इसका कीमत था X रुपया, क्योंकि X रुपया इसका हम माने हैं कि इसका अंकित मूल्य हो जाएगा X रुपया। तो X में से हम घटा देंगे क्या, तो ये घटा देंगे 10% घटाएंगे। किसका घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 10% गुना X का घटाएंगे, क्योंकि X इसका अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य अधिक होगा क्योंकि इसे ये 10% छूट देकर बेचा है, तो ये ज़्यादा होगा अंकित मूल्य और ये कम होगा। तो X माइनस 10% ऑफ, यानी कि गुना किसका होगा, तो X का। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9,000 रुपये के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा X माइनस 10%, 10/100% हटेगा तो 100 आ जाएगा और गुना में X बराबर में हो जाएगा 9,000। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा X माइनस X/10 और बराबर में हो जाएगा 9,000। तो ये इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10X माइनस X बराबर में हो जाएगा 9,000। तो ये हो जाएगा 10X में से X जाएगा तो ये बचेगा 9X और बटा में हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9,000। तो ये हमारा आ जाएगा 9X बराबर 9,000 गुने 10। तो ये हमारा हो जाएगा X बराबर 9,000 गुने 10 और बटा में हो जाएगा 9। ये 9 से कट जाएगा 1,000 बार में। तो ये यहाँ से हमारा 1,000 गुना 10 यानी कि ये हो जाएगा 10,000। यानी कि अंकित मूल्य इसका कितना था, तो ये 10,000 था और 10% छूट दिया था, तो 10% छूट दिया तो ये हो जाएगा हमारा 9,000। तो ये इसका अंकित मूल्य आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न है। बाजार मूल्य 750 रुपये पर अजय ने 800 शेयर खरीदे। यदि 2% दलाली देना पड़े तो अजय को कितना खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें जैसा कि प्रश्न में ही दिया हुआ है 750 रुपये बाजार मूल्य पर, यानी कि एक शेयर का बाजार मूल्य कितना है, तो ये 750 रुपये है। और अजय ने कितने शेयर खरीदे, तो 800 शेयर खरीदे, यानी 800 शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, 800 शेयरों का बाजार मूल्य ये हो जाएगा 750। एक शेयर का मूल्य है, बाजार मूल्य 750 रुपये, तो 800 शेयर खरीदा है अजय ने, तो 800 शेयरों का बाजार मूल्य हो जाएगा 750 गुने 800। ये हमारा आ जाएगा 75 में 8 से गुना करेंगे, 8 45 के 0, हाथ में रहा 4,
सत्तर 56 57 59 60 60 और ये 1230 1230 यानी कि इतना रुपये आ जाएगा। कहाँ दाएं सैकड़ों हजार 10,000 लाख 6 लाख रुपया आ गया। ये आ गया हमारा 800 शेयरों का मूल्य। अब यहाँ पे प्रश्न में 2% दलाली का बात हो रहा है, यानी कि इसे 2% दलाली भी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दलाली बराबर 2%, यानी दलाली कितना है तो 2% है। तो अब इसमें पूछा गया है कि अगर 2% इसे दलाली भी देना पड़े तो कितना खर्च करना पड़ेगा, अजय को कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर एक शेयर का मूल्य 750 रुपये तो अजय ने 800 शेयर खरीदा तो 800 शेयर का दाम इतना हो गया और 2% उसे दलाली भी देना पड़ रहा है, यानी जो इतना शेयर खरीदा इसी में से मतलब इसमें 2% इसके दलाली भी लग रहा है। तो अजय को कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब इसका टोटल खर्च, यानी कि कितना खर्च करना पड़ेगा। तो ये कुल खर्च इसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कुल खर्च बराबर 6 लाख का 2% होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 लाख, पहले 6 लाख लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 लाख का 2% हमें निकालना है। तो इसमें 6 लाख में हम ऐड करेंगे 6 लाख का 2%। तो ये हमारा हो जाएगा 2% गुना 6 लाख। तो अब ये हो जाएगा हमारा 6 लाख प्लस 2% यानी कि 2/100 गुना 6 पे 1 2 3 4 5। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 6 लाख प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1 2 3 0 1 2 3 0, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, यानी कि इतना रुपया इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,12,000 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2% इसका हो जाएगा कितना 12,000 रुपया। 6 लाख रुपया तो पहले से ही था और ये 12,000 रुपया आ गया। दलाली का 2% दलाली जब इसे देना पड़ रहा था तो ये टोटल इसे कितना देना पड़ेगा, तो ये 6,12,000 रुपया इसे टोटल देना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया।